इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है उसमें हमारा सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसी का हम सवाल करने वाले हैं और ये हमारा दूसरा सवाल है उस चैप्टर से। तो सवाल है हमारा, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। मतलब पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुई उससे भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उन्हें किस प्रकार मदद मिली, उनका विकास कैसे हुआ, ये पूछ रहा है आपको। तो हम इसे आंसर करेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका ये एक पक्ष में थे, ये मित्र राष्ट्र कहलाते थे, तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली ये एक गुट में थे जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था। तो इनके बीच युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार है। पहला नंबर पॉइंट है हमारा, भारतीयों का विश्व से संपर्क। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे भारतीयों को युद्ध में शामिल किया गया, जिससे उनको विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को जानने का मौका मिला और यही जानकारी उनको भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है, आप आंसर करेंगे। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जगा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्रीय संगठन क्या होते हैं, अतः वे ऐसी ही परिस्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्थिक प्रभाव। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वाभाविक है जो रक्षा व्यय है वो बढ़ जाएगा और रक्षा व्यय की भरपाई के लिए जो नीति ब्रिटेन ने अपनाई वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। तो इससे यहाँ के लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उनके विद्रोह हो गए, उनके खिलाफ हो गए और यही कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। तो हम लिखेंगे इसे। देखिए, युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया, जिसकी पूर्ति के लिए वह अमेरिका से कर्ज लिया तथा कर्जे को चुकाने के लिए भारत में वस्तुओं की कीमतों को दोगुना कर दिया। यानी कि जो मिलता था मान लीजिए 10 रुपये में, अब वो 20 रुपये मिलना शुरू हो गया। करों में वृद्धि कर दिया गया, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई तथा नई आय कर व्यवस्था लागू की गई, जिससे भारतीयों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो देखिए क्या क्या किया इन्होंने। सबसे पहले तो कर्जा लिया अमेरिका से, अब उसकी भरपाई के लिए उन्होंने जो वस्तु थी उसकी कीमतों को दोगुना कर दिया। जो कर लगता था पहले उसमें भी और बढ़ा दिया। जो सीमा शुल्क था, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो शुल्क लगता था उसे भी बढ़ा दिया गया और एक नई व्यवस्था आय के लिए लाई गई है। आप जितना कमाते हैं उसके हिसाब से आपको कर देना पड़ेगा आय पर, ये एक नई व्यवस्था लागू की गई। तो इससे क्या हुआ, जो आम भारतीय थे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई और इस वजह से वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिक एकता। देखिए, सांप्रदायिक एकता क्या है, अलग अलग संप्रदायों का एक होना, उनके विचारों का मिलना, किसी काम को एक साथ करना, तो ये सांप्रदायिक एकता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही खलीफा पर संकट आया। खलीफा देखिए क्या होता है ना, इस्लामिक विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे इस्लाम वाले की जो धार्मिक नेता होते हैं या उनका जो धार्मिक गुरु होता है उसे खलीफा कहा जाता था। तो उस पर प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही उस पर संकट आया, जिससे सभी मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। गांधी जी व अली बंधुओं के प्रयास से खलीफा आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया तथा लखनऊ समझौता होने के बाद भारत में क्या हुआ, सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्रदान हुआ और इस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन को एक व्यापक जनाधार प्राप्त हुआ। देखिए होता क्या है ना, जो धुरी राष्ट्र की जो मैंने बात करी थी, धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली थे। तो ये तुर्की तो पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा होता था, ये ऑटोमन साम्राज्य वहाँ पे शासन करती थी, पहले ऑटोमन तुर्की कहा जाता था उसे। तो प्रथम विश्व युद्ध में चूँकि धुरी राष्ट्रों की हार हुई और जिसका संबंध ऑटोमन तुर्की से था और ऑटोमन तुर्की में ही जो आध्यात्मिक जो गुरु थे इस्लाम के, खलीफा जिसे कहा जाता था, तो ऐसा एक अफवाह हुआ कि जो ब्रिटेन है उस पर कोई
अनुचित प्रतिबंध लगा देगा, ऐसी अफवाहें फैलने लगी। तो इसके खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो इसी क्रम में भारत में भी अपने खलीफा पद की रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, और उस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की सहभागिता हुई और हिंदू मुस्लिम एक होकर वो आंदोलन कर रहे थे। तो इससे भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच एक सांप्रदायिक एकता बढ़ा, और यही एकता राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा प्राकृतिक संकट। तो देखिए 1918-21 ईस्वी के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिनमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। स्वाभाविक है, प्राकृतिक संकट आने पर भूखमरी, महामारी ये सब चीज़ें आती है, और ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार सहयोग नहीं करती है तो जनता का सरकार के खिलाफ होना स्वाभाविक है। और उस दौरान अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन करते थे, और वो यहाँ की जनता के लिए कोई खास काम नहीं कर पाई उस प्राकृतिक संकट के दौरान। तो सारे जो जनता थे भारतीय, वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए, जो कि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में वो सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये कानून 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। यह एक दमनकारी एक्ट था, मतलब कोई क्रांतिकारी गतिविधि कर रहा है तो उसका दमन कर दो। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया। स्वाभाविक है, आप कोई आंदोलन को जो है हिंसात्मक रूप से दबाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक दबता नहीं है, वो फिर और उग्र होते जाता है, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।